हिंदुस्तान के लोकतंत्र की मौत हो जाती है। लगता है जैसे चंद्रशेखर आजाद को बरगद के पेड़ के नीचे भून दिया गया हो फिरंगियों के द्वारा। आपके चेहरे के अंदर फिरंगी नजर आते हैं और लोकतंत्र के चेहरे के अंदर चंद्रशेखर आजाद। आज आपने ऐसा दम दिखा दिया है, ऐसी ताकत दिखा दी है। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। क्या क्या कमाल कर दिया आप लोगों ने। लेकिन आगे का काम बहुत महत्वपूर्ण है और वो है वोट देने के लिए जाना, वोट देने के लिए औरों को ले जाना। करोगे? पक्का करोगे? सब लोग करोगे? दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर। दोस्तों, कोरोना में जहां पर एक तरफ उत्तर प्रदेश के हालात बिगड़ रहे हैं, वहां पर मध्य प्रदेश के हालात भी बिगड़ चुके हैं। महाराष्ट्र के तो कहने ही क्या, महाराष्ट्र ने तो नंबर 1 पदक हासिल कर लिया है, शायद गोल्ड मेडल लेके छोड़ेंगे। अब जो लगी है 3 राज्यों के अंदर पूरी एक बहस चल रही है कोरोना के कितने केस, किसके यहाँ ज्यादा टेस्टिंग और ऑक्सीजन की कमी का रोना रोया जा रहा है। यहां पर सवाल उठ रहे हैं कि पीएम केयर फंड में 3100 करोड़ आया था, फिर पता नहीं, मतलब टोटल जो हिसाब बताया जा रहा है 10,000 करोड़ का बताया जा रहा था कि उसमें कितने वेंटिलेटर गए, कितने नहीं गए। इसका जवाब प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं दे पा रहे हैं। पीएम केयर फंड के बारे में जो आंकड़े वो बता रहे हैं वो केवल कागजी आंकड़े हैं। कागजी आंकड़े ना होते तो इतने बुरे हालात देश के क्यों होते? क्यों चिताएं जल रही होती? क्यों अस्पताल के दरवाजे पर लोगों की मौत हो रही होती? क्यों एम्बुलेंसों की भीड़ लगी होती? क्यों शमशानों में कतार लगी होती? क्यों शमशानों के अलावा वो कतारें याद दिला रही थी नोटबंदी की कतारों को, याद दिला रही थी लॉकडाउन में बेबस लोगों को जिनके ऊपर पुलिस लाठियां बरसा रही थी। और एक बार फिर से लोगों का पलायन शुरू हो गया है। ये एक बड़े खतरे वाली बात है। दिल्ली हो या बॉम्बे हो, वहां से पलायन शुरू हो चुका है। बिहार में भी 6,000 मरीज रोजाना 24 आवर्स के अंदर आ रहे हैं। यूपी ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, 30,000 मरीज 24 घंटे के अंदर हो चुके हैं। और मध्य प्रदेश ने तो भाई कमाल ही कर दिया कि वहां पर शहडोल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 12 लोग मर गए। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री नारंग का दावा है कि वो क्रिटिकल बीमारी से मरे। क्रिटिकल बीमारी से मरे तो वो आईसीयू में क्यों नहीं थे? आईसीयू में नहीं थे तो उन पर ऑक्सीजन क्यों नहीं थी? क्योंकि क्रिटिकल अगर मरीज होता है, यही तो बयान में गलती कर गए नारंग साहब कि क्रिटिकल मरीज मरे हैं, तो क्रिटिकल मरीज तो आईसीयू में होता है, उसको ऑक्सीजन भी होती है। परिवार वालों का यह आरोप था कि साहब ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, 12 लोग एक साथ खत्म हो गए। यह भी एक सुनहरा अध्याय है अजब गजब एमपी का, जहां पर शिवराज सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, शिवराज साहब अपना आसन जमा करके योग की शिक्षा देते हैं, मंच लगाते हैं, कोरोना से बचाव के उपाय बताते हैं। भले ही उन्होंने कोविड सेंटर बंद कर दिए हों, हालात बिगड़ चुके हैं। कोई सा भी जिला हो, मध्य प्रदेश का हालात पूरी तरह से बेकाबू हो चुके हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की तो बात छोड़िए साहब, जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनका फायदा हो रहा है। शायद प्राइवेट अस्पतालों के साथ डीलिंग हो गई हो, क्योंकि इंदौर में भी बॉम्बे हॉस्पिटल का अपना खुद का ऑक्सीजन प्लांट है। अभी तक गवर्नमेंट ने अपने जो पुराने सरकारी मेडिकल कॉलेज बने हुए थे उनमें अपने ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं बनाए? ऑक्सीजन प्लांटों में कितना खर्चा आता है, इस बारे में पीएम केयर फंड से क्यों नहीं सोचा गया? क्यों उस बारे में पहल नहीं की गई? शायद भूल गए होंगे, क्योंकि राम मंदिर को चंदा जो देना था, राम मंदिर बन जाता अब तक तो शायद कोरोना ना आता। कोरोना ना आता तो इतनी भयावह स्थिति पैदा ना होती, क्योंकि भगवान श्री राम का मंदिर न बन पाना देश के लोगों के लिए श्राप है। शायद मैं भगवान श्री राम की पूजा के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो प्राथमिकताएं थीं प्रधानमंत्री मोदी जी की और मुख्यमंत्रियों की, मैं उनको गिना रहा हूं। गिनाते गिनाते शायद मैं भी राजनीतिक हो रहा हूं। मैं भी शायद भूल रहा हूं अपनी मर्यादाएं कि मुझे किस तरह के क्वेश्चंस लोकतंत्र के उन प्रभारियों से पूछने चाहिए जिन लोकतंत्र में चुनावों से चुनकर के अपने अपने प्रत्याशी लोगों ने चुनकर के भेजे हों, और जिस बड़े लोकतंत्र ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का चुनाव किया हो। लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का मैं क्या करूं जिनके शमशानों में
आग जलती है, एक तपिश जलती है, लोहा भी पिघल जाता है, चाहो तो आप उसका सरिया भी बना सकते हो। लेकिन उनके जवाब नहीं आते। शहडोल में मौतें हुई। जीतू पटवारी से लेकर के, जीतू पटवारी का नाम मैं इसलिए भी कोट करूंगा कि जीतू पटवारी ने अपने विधायक निधि फंड से 20 लाख रुपए दिए थे। एक सलाह भी दी थी मुख्यमंत्री शिवराज साहब को कि साहब राधा स्वामी सत्संग के लोगों को आप बना दीजिए, वहां मैं अपना वो करूंगा। कमलनाथ जी ने जीतू पटवारी की स्वास्थ्य के बारे में चिंता की है। बात कर रहे थे संपूर्ण जो एक आफत हमारे ऊपर पड़ी हुई है उसे निपटने की। अभी तक शिवराज, क्या किसी मुख्यमंत्री के अंदर हिम्मत है कि प्रधानमंत्री मोदी से पूछे कि पीएम केयर फंड के अंदर जो दावे आप कागज पे कर रहे हो, इतने हमारे पास तो आए नहीं है वेंटिलेटर, इतने ऑक्सीजन तो हमारे पास आई नहीं है। और जैसा कि मैंने सवाल उठाया कि एम्स खोल दिए गए, एम्स में क्या ऑक्सीजन सप्लाई के प्लांट स्थापित किए गए? क्वेश्चन मार्क। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? सरकार ने ऐसी ढीली लचर प्लानिंग क्यों की? और देश को कोरोना में झोंक करके बाहुबली भाग गए बंगाल में चुनाव प्रचार में। राहुल गांधी के चुनाव प्रचार से मतलब ना करने की शपथ से भी शर्मिंदा नहीं होते। अरे ऐसी भी सत्ता का क्या करोगे? क्या लाशों पर राज करोगे या शमशानों की राखों पर राज करोगे? मुझे इतना तो बता दो, अगर आपने पब्लिक की भावनाओं को भड़का दिया है, पब्लिक को धार्मिक स्तर पर आपने भड़का दिया है, तो साधुओं की मौत पर तो कोई कंपनसेशन दे दो। तो साधु मारे गए कुंभ में, क्या उन पर आपका जवाब नहीं बनता? साहेब, तुगलकी फरमान जो आप जारी करते थे मीडिया को, कभी गाहे बेगाहे, आज वही मीडिया आपसे सवाल पूछ रहा है। राहुल गांधी ने आपको एक कटघरे में खड़ा कर दिया है सारे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को। आपके करप्शन पर सवाल नहीं उठता, लेकिन करप्शन आप कर रहे हैं यह सारी जनता को पता है। हर व्यक्ति जानता है कि आप डगर डगर क्या कर रहे हो। आप डगर डगर चुनाव के बहाने पैसे बांट रहे हैं, बाहर से लोगों को लाकर के चुनाव प्रचार पश्चिम बंगाल में करा रहे हैं। अरे आप जीत जाइए, ममता बनर्जी को हम बोलेंगे भैया इनको दे दो सत्ता, चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन कम से कम रहम कीजिए हिंदुस्तान की जनता पर और प्रधानमंत्री की तरह पेश आइए दिल्ली में बैठकर, ऑक्सीजन की चिंता कीजिए। एक बैठक कर दी, मीडिया में खबर आ गई, क्योंकि मीडिया के लोग डरते हैं, आपकी नाकाबिलियत पर सवाल उठाने से डरते हैं मीडिया के लोग। और यही हिंदुस्तान के लोकतंत्र की मौत हो जाती है। लगता है जैसे चंद्रशेखर आजाद को बरगद के पेड़ के नीचे भून दिया गया हो फिरंगियों के द्वारा। आपके चेहरे के अंदर फिरंगी नजर आते हैं और लोकतंत्र के चेहरे के अंदर चंद्रशेखर आजाद नजर आते हैं जो हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे थे। तो दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो? अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलिएगा, लेकिन कुछ दर्दीले वीडियो बीच बीच में आएंगे तो उनको देख करके सीरियस मत होइएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, शेयर करना मत भूलिएगा।